अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नेक नामपुरा जो राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और यहाँ की कॉलोनी है, इसका नाम YSR कॉलोनी है। यहाँ पर एक शेठ की मस्जिद में 5 साल से नमाज अदा की जा रही थी और बाजू में ही फिर मस्जिद तामीर हो रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ नामालूम शरपसंदों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर इस मस्जिद को शहीद कर दिया। इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद थे। ये मस्जिद कोई हजारों किलोमीटर दूर नहीं, ये शहर के बीच मस्जिद है। राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ का MLA TRS का MLA है और यहाँ पर कोई BJP की हुकूमत नहीं, यहाँ TRS की हुकूमत है। ये मस्जिदों को शहीद करने का सिलसिला चलता ही जा रहा है। नाजरीन, अब आप देखिए, आप खौफजदा हैं, BJP हुकूमत आई तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन BJP हुकूमत की तरह ऐसी ही हुकूमत यहाँ पर आ चुकी है जो 6 साल से मस्जिदों को मुसलसल शहीद कर रही है और हमारे कायदीन भी तमाशाई बने हैं। देखिए नाजरीन, हमेशा की तरह जो MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद हर जगह मौजूद हो जाते हैं। ये कौम के और मुसलमानों के हमदर्द हैं, सभी जात वालों के ये हमदर्द हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमारे कायदीन का पता नहीं। अमजदुल्ला खान खालिद हालांकि इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन मुसलसल वो सरगर्म हैं। अब आप देखिए, आप 3 मस्जिद 4 मस्जिद शहीद हो चुके हैं, अब कर क्या रहे हैं? हमारे कायदीन क्या कर रहे हैं? KCR क्या अपने फार्म हाउस पर सो रहे हैं? अब फैसला आपके हाथ है। अगर हम सच्चाई बताते हैं तो कुछ भक्त हमें कमेंट करते हैं, अरे आप उन लोगों से कमेंट करो जो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कमेंट करो और एहतजाज करो कि हमारे अल्लाह के घरों को क्यों शहीद कर रहे हो। ये तो बोलने वाला कोई नहीं। फिरोज खान अगर कोई स्टेटमेंट मुसलमानों के ताल्लुक से देता है खिलाफ में, तो मस्जिद के मौलाना वहां पर अपना बयान देते हैं। अरे मेरे भाई शकील साहब, आप इस पर भी बयान दीजिए, बयान नहीं बल्कि एहतजाज करिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है यहाँ पर नेक नामपुरा विलेज जो राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ पर YSR कॉलोनी में हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन एक 5 साल से एक ऐसा टीन शेड डालकर यहाँ पर मस्जिद चल रही थी। मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ा जा रहा था और आप हमारे यहाँ पर इमाम साहब है, आपका नाम? मंजूर आलम साहब यहाँ पर इमाम साहब हैं और आपके सामने आपका नाम? अफान बिन महमूद बावजीर साहब पड़ोसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि टीन शेडों में नमाज में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो ये लोग जो है बाद में कुछ एक्सटेंशन कर रहे थे। आज से कुछ दिन पहले कोई मिलिट्री वाले लाकर नोटिस दिए यहाँ पर। ये नोटिस चिपका कर गए कि कोई रविंद्र विश्वनाथ एडवोकेट टू द कमिश्नर मणिकुंडा म्यूनसिपैलिटी मणिकुंडा रंगारेड्डी, और यहाँ पर जो इस प्लाट के ओनर है जिन्होंने मस्जिद के लिए डोनेट किया है, जनाब अयूब खान साहब के नाम पे एक नोटिस दिए कि ये जो है रेसिडेंशियल कॉलोनी है, आप इसके अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, आपको जो है हम घर बनाने के लिए परमिशन दिए, आप कैसा मस्जिद तामीर कर रहे हैं बोल के। तो अचानक परसों रात में जो है अब ये पता नहीं कि किसने तोड़ा है मस्जिद को। ये गली में पूरे CCTV कैमरों पे जो है रात में कपड़े बने, ये लोग कपड़े बन के रात में आके देखिए, ये एक्सा ब्लेडा हैं, ये पूरे ब्लेडों को इस्तेमाल करते हुए पूरी मस्जिद आप देख सकते हैं कि पूरी मस्जिद को शहीद कर दिए। जो नई तामीर थी उसको भी शहीद कर दिए और जो पुराना जो बना हुआ था, जो बाथरूम वगैरह बना हुआ था, वो भी पूरा तामीर कर दिए। तो मैं हमारे महबूब आलम साहब जो पेश इमाम साहब हैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्या वाकया क्या हुआ ये बोलिए जरा, बोलिए जोर से बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जब सुबह आया नमाज पढ़ाने के लिए यहाँ, तब देखा कि पूरा टूट फूट के गिरा हुआ है
जब मस्जिद खोली उसके बाद इधर आजू बाजू देखा कि अपने बाथरूम के नल वगैरह सब टूट के गिरा हुआ है। उसके बाद फिर मैं 5 मिनट के बाद अपने सदर साहब को फ़ोन लगाया कि देखो मस्जिद को पूरा तोड़ के गिरा दिए नीचे, आप जल्दी आइए। उसके बाद हमारे सदर साहब बोले ठीक है, हम अपने जो खास आदमी हैं सबको लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले वो आधे घंटे के बाद वो अकेले आए देखने के लिए। उसके बाद देख सुन के गया। उसके बाद फिर 9-10 बजे फिर बहुत सारे आदमी को लेके आए थे। नहीं, मुकामी पुलिस में आप लोग कंप्लेंट करे तोड़ने के बाद में ये मुझे नहीं मालूम है। ये हमारे पड़ोसी जो है बावजीर साहब हैं, जरा आप बोलिए पूरा वाकया क्या है। कितने साल ये मस्जिद कितने साल से है? अभी ये तो अपना कंस्ट्रक्शन नया चालू हुआ इधर, अभी घर बन रहा था। अभी यहाँ पर परमानेंटली तो अभी रह रहे नहीं, अभी तो चल रहा है काम सिर्फ। तो बस मेरे को इतना मालूम हुआ कि मस्जिद शहीद हो गई है। पूरा पाइपलाइनिंग पूरी जितने भी है लगा प्लम्बर के पूरा मतलब वजू खाना पूरा मतलब तोड़ दिए कर दिए, हर चीज खराब हो गई। तो मेरे को फोन आया कि भाई ऐसा चीज हो गई। सीधा आया, मैं देखा तो क्या है पूरा तोड़ फोड़ पूरा किच एक टूटी तक भी नहीं छोड़े, यहाँ तक कि टैंकी तक भी नहीं छोड़े। टैंकी तो छोड़ दो, कपड़ा तो छोड़ो, कैमरे में देखे कपड़ा बन रहे कैमरे पे, कपड़ा बन के वो कौन करे अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह उन लोगों को आखिरत में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब ये वाकया पेश आया आप लोग कोई पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करे आप लोग? अयूब भाई तो वो तो पुलिस तो यहाँ पर थी, मेरे को कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है आपको? ये पता नहीं, अभी तो नया अपना कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है यहाँ पर। तो ये नारसिंह पुलिस भी थोड़ी सपोर्ट करी, नहीं बोल के नहीं आके बैठे वो लोग भी। लेकिन जब तक काम कर रहा था करे, पीछे से मिलिट्री वाले भी आए, वीडियो लिए करे, लगा बच्चे काम कर रहे थे वीडियो ले रहे थे। बोला मुश्किल नहीं है, छाते पे गोली खाएंगे, मसला नहीं है, अपन अपनी मस्जिद के वास्ते है वे। मेरी गुजारिश है हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, महमूद अली होम मिनिस्टर साहब से और केटी रामाराव साहब से कि ये किसकी हिम्मत हुई, क्या मिलिट्री वाले तोड़े आके मस्जिद को रातें रात? ये कपड़े कौन बने पूरे कैमरों पे, पूरा रिकॉर्डेड है ये। और मुकामी जो पुलिस लग रही है यहाँ पर, तो इसके खिलाफ में मैं वक्फ बोर्ड से भी गुजारिश करूंगा कि शिकायत करें, इसके ऊपर केस बुक होना चाहिए। कोई भी रहने दीजिए, चाहे वो मिलिट्री वाले तोड़ने दीजिए या आम आदमी तोड़ने दीजिए या कोई फिरका परस्त तोड़े, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना, पूरे सीसीटीवी कैमरास का रिकॉर्ड निकालना। और ये टूल कौन यूज कर सकता है, ये कोई ना कोई, ये देखिए आप, ये पूरे ब्लेडों पे जो है यहाँ पर मेड इन बोल के क्या लिखा हुआ है, मैं ये पुलिस में सबमिट करूंगा। ये इंशाल्लाह मेरी फिर से गुजारिश है, ये जो मिलिट्री का एरिया लग रहा है, हो सकता है इसमें ये लोग एतराज कर रहे होंगे। मिलिट्री के भी आला अहदेदारों से बात करेंगे, वक्फ बोर्ड वालों से भी बात करेंगे, और ये जो प्लाट डोनेट करें उनसे अयूब खान साहब से भी हम बात करेंगे। और इंशाल्लाह मस्जिद ताक़यामत तक मस्जिद रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 5-6 साल से नमाज हो रही है। और मस्जिद के लिए किसी को एतराज नहीं करना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री रहो चाहे पुलिस रहो। शुक्रिया, खुदाफिज, यार जिंदा सोबत बात। तो ये कितने साल से आबाद है मस्जिद? 4 साल। अच्छा, ये मस्जिद का ही प्लाट है? जी। कौन खरीद के दिए थे मस्जिद का प्लाट? नाम है अयूब भाई बोल के सदर साहब है, मालूम पहचानता हूँ। अयूब भाई खान है, हाँ, बोनपल्ली वाले में सिकंदराबाद के। क्या नंबर है उनका? नंबर दिया जरा, बात करेंगे। वॉशरूम पूरा यहाँ पर पूरा कौन चीज पूरी कल दादा ऊपर हूँ। फोटो
और एक दूसरा फोन में मंजूर आलम कहाँ के? बिहार के हैं। यहाँ पर कोचा दमन किशनगंज। कहाँ रहते किशनगंज में? किशनगंज में बहादुरगंज। बहादुरगंज में कहाँ रहते? कठलवाड़ी पर। कठारी। आप? मैं किला गुरुकुंड में रहता हूँ। मैं सिर्फ मस्जिद के लिए आया, लंबा वो वाकया आपको देना। आप वाकया क्या हुआ यहाँ पर? जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।